अच्छा मुझे एक बात बताना, ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुम्हारे स्कूल या फिर कॉलेजेस के टाइम पे तुम्हें कोई एक टॉपिक पर बोलने के लिए स्टेज पे बुलाया गया और तुम्हें उस टॉपिक पे बोलना आता था बट स्टिल तुम स्टेज पे नहीं जा पाए क्योंकि तुम स्टेज पर बोलने से डरते थे। तुम बहुत सारे पब्लिक के बीच बोलने से डरते थे, इसीलिए तुम वहाँ पे नहीं जा पाए। तुम्हें उस टॉपिक के बारे में बोलना आता था बट स्टिल नहीं जा पाए। और आज के इस वीडियो में हम इसी एक पर्टिकुलर स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जो ट्रस्ट मी और नॉट आज के टाइम की वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल स्किल्स में से एक है। और अगर ये स्किल तुम में नहीं है तो तुम किसी भी फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं एज अ 8 years ऑफ एक्सपीरियंस ये कह रहा हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतनी भी हार्ड नहीं है। मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे टिप्स बताऊंगा जो काश अगर मुझे 5-6 साल पहले किसी ने बता दिया होता तो मुझे इस स्किल को मास्टर करने में बहुत कम टाइम लगता। बट कोई ना, अब मैं आ चुका हूँ और मैं तुम्हें उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक तुम एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन चुके होगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देख, 90% लोग तो स्टेज पे इसीलिए नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें बस एक चीज का डर रहता है कि वो कुछ गलती ना कर दे। कोई भी छोटी सी गलती, चाहे वो वर्ड को गलत प्रोनाउंस करना हो, चाहे वो कोई लाइन गलत बोल देना हो। बट मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं ना 4th में था, मेरा इलोक्यूशन कंपटीशन था। इलोक्यूशन कंपटीशन जिन्हें नहीं पता, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर हमें कुछ बोलना होता है, स्पीच देनी होती है विदाउट लुकिंग एट द पेपर। तो मैंने मेरे पापा को बोला था कि यार मुझसे ये लर्न नहीं हो रहा है, मैं क्या करूंगा कल अगर मैंने गलती कर दी तो। मेरे पापा ने ना एक सिंपल चीज बोली थी और आज तक मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ। मेरे पापा ने क्या बोला पता है? मेरे पापा ने बोला कि देख भाई, मिस्टेक तूने की है ये तुझे पता है, स्क्रिप्ट तेरी है, लाइंस तेरी है, लेकिन तू जिनके सामने बोल रहा है यानी ऑडियंस, टीचर्स, प्रिंसिपल, उन्हें तो पता नहीं ना तू क्या बोल रहा है। उनके पास थोड़ी ना है स्क्रिप्ट। तो अगर तू एक दो वर्ड को आगे पीछे कर देगा या पूरा सेंटेंस ही ऊपर नीचे कर देगा तो क्या फर्क पड़ेगा। बस पता मत चलने देना, रुकना मत, हेजिटेट मत करना और चालू रखना। अगर कुछ भूल भी रहा है ना तो कोई टेंशन नहीं है, चिल रहना, पैनिक मत होना, शिवर मत करना और नेक्स्ट लाइन चालू कर देना। अपने आप सब सॉर्ट हो जाएगा। और आज सीरियसली मैं ये चीज फॉलो करता हूँ क्योंकि जब मेरे स्कूल में ना बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करने होते हैं तो इतना सब कुछ याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैं ना रैंडमली कुछ भी बोल देता हूँ और सामने वाले को पता ही नहीं होता। दूसरी बात तो ये है कि अपने अंदर से डर निकालो। पता है तुम्हें क्या डर है? कि तुम अगर स्टेज पे जाओगे और तुम गलत बोलोगे या कुछ भी करोगे, व्हाटएवर, लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे, लोग तुम्हें ट्रोल करेंगे, लोग तुम्हें बुली करेंगे। बट भाई मेरी बात सुन, वो लोग नीचे बैठे हैं एज एन ऑडियंस और तू स्टेज पे खड़ा है। तू ऑलरेडी जीत चुका है ब्रो, तू ऑलरेडी जीत चुका है, तू उनसे आगे है। तो वो कुछ भी बोले तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। और देख, ये दुनिया का रूल है, लोग हर जगह बोलेंगे। तू कुछ अच्छा काम करेगा तब भी बोलेंगे, कुछ गलत काम करेगा तब भी बोलेंगे। तो भाई ये तो ह्यूमन नेचर है, तो इसे बदल नहीं सकता। इससे अच्छा भाई उनकी बात सुनी मत, और सुन रहा है तो दूसरे कान से निकाल के फेंक दे भाई। यही है, यही मैटर करेगा। अगर तू जाके स्टेज पे ना लिटरली हग भी रहा है ना, समझ लेना, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, पर अगर तू सही में जाके स्टेज पे हग भी रहा है ना भाई, एक दो को छोड़ के किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर फर्क पड़ेगा भी तो 1-2 घंटे में वो खुद भूल जाने वाले हैं। समझ रहे हो? पब्लिक स्पीकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि तुम कैसे अपने आइडियाज, अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हो। और ना बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो ना पैनिक में आ जाते हैं, उन्हें एंजाइटी होने लगती है और वो अपनी लाइन जैसे फटाफट पढ़ देते हैं, फटाफट, कोई पॉज नहीं, कोई हैंड जेस्चर्स नहीं, कोई आई कांटेक्ट नहीं। बट भाई सुन, तेरी लाइन कैसे भी है ना, कंटेंट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैं पहले ही बता देता हूँ, तू क्या बोल रहा है वो मैटर नहीं करता, तू कैसे बोल रहा है वो 70% मैटर करता है, जबकि कंटेंट सिर्फ 30% मैटर करता है। अब तू कैसे बोल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हैंड जेस्चर्स। तुमने वीडियो के स्टार्टिंग से देखा होगा कि मैं कुछ ऐसे 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 हैंड जेस्चर्स कर रहा हूँ और मैं ऐसे बोलना अवॉइड कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे सिंपल बोलूंगा तो सामने वाले को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा।
उसके बाद आता है आई कांटेक्ट। देखो अभी मैं सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूँ इसलिए मैं कैमरे में देख रहा हूँ, बट अगर बहुत सारे लोग हैं तो तुम्हें एक एक की आंख में देखना है, या फिर बस ऐसे नजर भी घुमाओगे ना एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट स्पीकर लगोगे। और अगर टीचर्स खड़ी है तो उनको उनकी आंखों में देखो, एक पॉइंट बोलो, फिर चेंज करो एंगल, फिर चेंज करो, पीछे देखो, फिर आगे देखो, फिर अपने हाथ को देखो, इधर देखो उधर देखो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे। ये 2 चीज हो गई। तीसरा है भाई कॉन्फिडेंस। तुम ढीले ढीले मत खड़े रहो, ऐसे एकदम बैक स्ट्रेट रखो, चेस्ट थोड़ी आउटवर्ड्स, और ना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है भाई। सामने वाले को ना ऐसा लगना चाहिए कि भाई इसको तो 15 साल का एक्सपीरियंस है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये 3 चीजें याद रख ली ना, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस और हैंड जेस्चर्स, तुम्हारा प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट है भाई। तुम्हें ना घर पे प्रैक्टिस करने की एक टिप देता हूँ। तुम क्या करो, तुम्हारे घर पे मिरर रखा होगा, एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त ये फोन उठाओ, वीडियो चालू ही रखो, पॉज मत करना, फटाफट जाओ मिरर के पास, फटाफट। गए गए गए, जाओ जाओ। आई होप तुम मिरर के पास गए होगे। अब ना तुम फोन को ऐसे रखो, बस स्पीकर पे रखना ताकि मेरी आवाज आए, मिरर के सामने देखो और इस वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट के लिए कुछ भी बोलो अपने आप, कुछ भी, चाहे वो भाई कुछ पॉलिटिक्स पे हो, चाहे वो कुछ कोई भी टॉपिक पे, कुछ भी अपना है ना विचार रख दो, प्रस्तुत कर दो भाई तुम्हारे विचार को मिरर के सामने। और खुद के जेस्चर्स को नोट करो, तुम कैसे बोल रहे हो, तुम कैसे दिख रहे हो, तुम्हारा कैसा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे हाथ कैसे मूव हो रहे हैं, तुम्हारे लिपसिंग कैसे हो रहे हैं, तुम देख कैसे रहे हो, सब कुछ नोट करो। और तुम्हें ना ये चीज रोज करनी है, एक ना एक बार तो दिन में ना मिरर के सामने जाना है और उससे रैंडमली जाके बात करनी है, ऐसे कि भाई वो तेरा दोस्त हो, बहुत सारे लोग और तू उनके सामने बात कर रहा है। जिस दिन तू स्टेज पे जाएगा या जिस दिन तू बहुत सारे लोगों के सामने बोलेगा, ये ट्रिक बहुत काम आएगी और तू बिल्कुल वैसे ही बोलेगा जैसे तू मिरर के सामने बोल रहा था। तो ये एक चीज तो ट्राई कर ही लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी हर इवेंट के पहले, चाहे वो कोई कंपटीशन हो, चाहे वो कोई होस्टिंग हो, कुछ भी हो, मैं ना इवेंट के 2-3 दिन पहले रोज ये टेक्निक यूज करता हूँ। मिरर के सामने अपनी स्पीच जोर से पढ़ता हूँ बिना देखे, और धीरे धीरे मुझे ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है मेरी स्पीच की, और एंड में वो बहुत अच्छी डिलीवर होती है। एक और तरीका है तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने का, वो है वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करना, फिर चाहे वो इंस्टा हो, यूट्यूब हो। बस ध्यान रखना कि तुम उसमें कन्वर्सेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि टैक्स लगा के रैंडम कुछ भी म्यूजिक लगा दिया हो, कुछ बोल नहीं रहे, बस एक्ट कर रहे हो, नहीं, तुम्हें कुछ भी बोलना है। ट्रस्ट मी गाइस, इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो तुम्हारा स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होगा, और अगर तुमने अच्छे वीडियोस बनाए तो तुम्हारा एक फेस वैल्यू बन जाएगा, तुम्हारे अच्छे फॉलोअर्स आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, और तुम एक बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी बन जाओगे। तो इसके तो 2 फायदे हैं, तो ये तो करना है, इससे तुम्हारी स्पीकिंग 100% इंप्रूव होगी। आई होप अब तक तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा और अब तुम ना पब्लिक स्पीकिंग करते टाइम नहीं घबराओगे, ये मेरी गारंटी है। और मैंने जो भी चीजें बताई है उसे बस एक बार ट्राई करके देखना पहले, और इसे हैबिट भी बना लेना, तुम्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एंड मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मैं ना अभी यूट्यूब पे नया हूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, सो प्लीज सपोर्ट करो। आगे चल के मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, डे बाय डे इंप्रूव होता जाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।